डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जिस विषय की चर्चा आपसे करने जा रहा हूं उसका संदर्भ इस प्रकार है। क्लास 12th NCERT केमिस्ट्री यूनिट संख्या 13 कन्वर्जन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। ये यूनिट 13 का ये पहला पार्ट है। मैं कन्वर्जन को टेकअप कर रहा हूं। यह कन्वर्जन क्वेश्चन के फॉर्म में 13.8 पर दर्शाया गया है, जिसमें लिखा गया है एकम्प्लिश द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। एकम्प्लिश द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। उसमें पहला कन्वर्जन है नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना, इसको स्ट्रक्चरली मैंने दर्शाया है ऐसे। अब क्या करेंगे कि नाइट्रो ग्रुप हटे और बेंजोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एंट्री हो, यानी इसको हटाना है और इसको लाना है। तो आप जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप को बेंजीन रिंग से डायरेक्ट नहीं हटा सकते। नाइट्रो ग्रुप को जब भी हटाना होगा नाइट्रो को NH2 में बदलना पड़ेगा। फिर NH2 को रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा के रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल बनाया जा सकता है। तो इसका सलूशन कैसे होगा? अब सलूशन देखिए। पहला काम क्या करेंगे, NO2 है, इसको डाइजोटाइज करेंगे। डाइजोटाइजेशन के लिए सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिश्रण लेते हैं। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, जिससे NO2 ग्रुप रॉन्ग हो गया, पहला स्टेप पे गलत हो गया, इसको सुधारना है। पहला काम HCl और HCl के प्रेजेंस में इसे रिड्यूस करना होता है। ये अब ये NH2 में बदलेगा, NH2 में बदलेगा। साथ ही साथ ये वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा, Na2 कन्वर्ट हो गया NH2 ग्रुप में। अब ये जो रिएक्शन 6H जो जनरेट होता है, इसको भी जानना चाहिए कि HCl प्लस HCl के रिएक्शन से जो HCl-Cl2 बनता है और 6 हाइड्रोजन जनरेट होता है, ये निशेंट हाइड्रोजन बनता है। इसको 6 करने के लिए यहाँ 6 करना पड़ेगा, यहाँ 3 करना पड़ेगा, यहाँ 3 करना पड़ेगा। इस तरह से ये आपको 6 हाइड्रोजन NO2 को रिड्यूस करने के लिए मिलेगा, जिसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर -2H2O भी बनता है। अब इसका नाम है एनिलीन। अब एनिलीन को डाइजोटाइज करते हैं। NaNO2 और HCl की सहायता से टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है और यह N2Cl में बदलता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में बदल जाता है। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसका जो रिएक्शन है, अब मैं इसको मिटाना चाहूँगा। अब ये इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCN के प्रेजेंस में हीट करते हैं, जिससे ये CN में बदल जाता है, प्लस CuCl बनता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती, ऐसा ये गैस निकल जाती है बाहर। अब इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं 2H2O की सहायता से। एसिड मीडियम में डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलाइज करते हैं, तो ये CO2 H में बदलता है, ये आपका बेंजोइक एसिड मिल जाता है। बेंजोइक एसिड मिलता है और साथ ही साथ अमोनिया भी बनती है, लेकिन अमोनिया को दर्शाते नहीं हैं। सुविधा के लिए आप चाहें तो जिस एसिड का साल्ट होगा ये अमोनियम आयन बनता है, प्लस अमोनियम आयन भी बनता है। इसके साथ साथ अगर HCl आपने लिया है तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, अगर H2SO4 यूज़ किया है तो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। तो इसलिए इसको दिखाना कोई आवश्यक नहीं है। आपका जो गंतव्य है नाइट्रोबेंजीन से शुरू करके आपको बनाना है बेंजोइक एसिड, जिसमें पहला चरण है
इस NO2 ग्रुप को रिड्यूस करते हैं टिन और HCl के प्रेजेंस में। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। यह 6 हाइड्रोजन पैदा करता है, जिसकी वजह से NO2 NH2 में बदलता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में 2H2 बनता है। कैसे ये 6H जनरेट होता है, ये इसका इक्वेशन है। अब एनिलीन बना, एनिलीन को डाइज्यूटाइज करते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl के प्रेजेंस में। यहाँ पर नाइट्रस एसिड बनता है और उसी नाइट्रस एसिड से इसका रिएक्शन होता है और लास्ट में जो क्लोराइड आयन बचा रहता है वह डाइजोनियम से रिएक्ट करके डाइजोनियम क्लोराइड बना लेता है। फिर CuCN के साथ हीट करते हैं, ये फिनाइल साइनाइड बनता है या बेंजोनाइट्राइल बनता है। इस बेंजोनाइट्राइल को फिर एसिड मीडियम में या डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करते हैं, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। साइड में बाई प्रोडक्ट के रूप में अमोनियम का साल्ट भी बनता है। तो इस तरह से पहला कन्वर्जन संपन्न। दूसरा कन्वर्जन है सेकेंड में बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल। दूसरा कन्वर्जन है नंबर 2 बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल। ये बनना है, पहले एक फार्मूला देखिए। ये बेंजीन है, इसको बदलना है मेटाब्रोमोफिनॉल में बदलना। ये है मेटाब्रोमोफिनॉल। अब इसकी केमिस्ट्री देखिए क्या है। बेंजीन के पास कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसमें 2 ग्रुप की एंट्री हो रही है। एक है OH ग्रुप और दूसरा है ब्रोमीन। तो पहला काम ये करते हैं कि ब्रोमीन को मेटा पोजीशन पर लाया गया है। इसे मेटाब्रोमोफिनॉल है। क्या करना पड़ेगा, पहले इसको नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे जो मेटा डायरेक्टिंग हो। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट होता है ऐसे। सोल्यूशन इसका ये बेंजीन ले इसका नाइट्रेशन किया जाए HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में। फिर बन जाएगा, आपको मालूम है, नाइट्रेशन होगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। अब नाइट्रोबेंजीन का अगर ब्रोमिनेशन किया जाए Br2 या फिर Br3 के प्रेजेंस में, तो यह मेटा डायरेक्टर है, तो मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा ऐसा। तो एक की एंट्री तो हो गया। अब क्या करना है कि NO2 को हटा करके OH में कन्वर्ट करना है। तो NO2 को हटाने के लिए करना क्या पड़ेगा कि उसको पहले NO2 आसानी से नहीं जाता। NO2 को हटाने के लिए इसको डाइल्यूटाइज करना पड़ता है, NH2 में बदलना पड़ता है। ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। तो ये आपका HCl से क्रिया कराएंगे, डाइल्यूटाइजेशन करेंगे। डाइल्यूटाइजेशन में डिटेल में आप सबको पढ़ा चुका हूँ। हमारे वीडियो में डाइल्यूटाइजेशन का चैप्टर फिनिश हो चुका है, आप वहाँ से देख सकते हैं और डिटेलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेटाब्रोमो एनिलीन आ गया। मेटाब्रोमो एनिलीन आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए कि नाइट्रो ग्रुप को NH2 में बदलना है तो रिडक्शन करते हैं, फिर गलती हो गई, फिर यहाँ रिडक्शन करते हैं। ये स्टेप रिडक्शन का होगा, सॉरी गलत कर दिया। ये रिड्यूस करेंगे, जैसे आपने पिछली बार में HCN और HCl से रिड्यूस किया था, 6H आया था, इससे रिड्यूस करेंगे, वही बाई प्रोडक्ट बनेगा। H2O ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब इसको डाइल्यूटाइज करेंगे। तो डाइल्यूटाइजेशन के लिए सोडियम नाइट्राइल और HCl टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। ये बदल जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड में, और डाइजोनियम क्लोराइड से आपको OH लाना है। तो सिंपली इसको वाटर के साथ वार्म करेंगे। वार्म करने से यहाँ पर OH आ जाएगा, ब्रोमीन अपनी जगह पर रहेगा, N2 बाहर निकल जाएगा, बाई प्रोडक्ट के रूप में HCl भी बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से ये आपका मेटाब्रोमोफिनॉल बन गया। दिस इज मेटाब्रोमोफिनॉल।
ऐसे। फिर रिपीट कर देता हूँ। बेंजीन है, नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रोबेंजीन बनेगा, नाइट्रो ग्रुप की एंट्री होगी। फिर ब्रोमीन को एंट्री कराने के लिए इसका ब्रोमिनेशन करेंगे। यह NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए आने वाला ब्रोमीन एटम मेटा पोजीशन पर जाएगा। फिर इस NO2 ग्रुप को रिड्यूस करेंगे, तीन और HCl के प्रेजेंस में 6 लिबरेट होगा, इससे NH2 बनेगा, बाई प्रोडक्ट में 2H2O होगा। फिर नाइट्रस एसिड से इसको डाइजेटाइज करेंगे। तो नाइट्रस एसिड के लिए जो सिस्टम यूज़ करते हैं वह NO2 एक्वस और कंसनट्रेटेड HCl का मिश्रण लेते हैं। टेम्परेचर रेंज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे यह पूरा जो NH2 ग्रुप है वह N2Cl ग्रुप में यानी डाइजेनियम क्लोराइड में बदल जाता है। फिर इसको वाटर के साथ वार्म करते हैं, आपका डिजॉल्व्ड प्रोडक्ट मेटाब्रोमोफिनॉल बन जाता है। तो इस तरह से ये दूसरा कन्वर्जन है। अब आपको चलते हैं तीसरे कन्वर्जन की तरफ। तीसरे कन्वर्जन में बेंजोइक एसिड से एल्नीन बनाना। तो थर्ड कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। इसको स्ट्रक्चर ही देखिए, ये आपका बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड से एनिलीन बदलना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह पर एमिनो ग्रुप लाना है। ये आपका स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करना इस तरह से। इसका सलूशन देखिए, एक प्रोसीजर है NH2 ग्रुप की एंट्री का, जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं या हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड को एमाइड में बदलते हैं, फिर एमाइड से एल्नीन का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ही यहाँ भी करना पड़ेगा। आप पहले इसको बेंजोइक एसिड को अमोनिया से ट्रीट करिए। तो पहले अमोनियम साल्ट बनेगा, फिर इसको हीट करेंगे। अमोनियम साल्ट बनने के बाद ऐसा बनेगा COOH NH4 एसिड बेस रिएक्शन है, और ये बनेगा अमोनियम बेंजोएट बनेगा। ये जो अमोनियम बेंजोएट को हीट करते हैं ऐसे, तो H2O निकलता है और ये बन जाता है एमाइड NH2 ऐसे, बेंजामाइड हो गया, बेंजामाइड। अब बेंजामाइड से हॉफमैन रिएक्शन अप्लाई करते हैं, जिसका रिएक्शन होता है ब्रोमीन ऑफ Br2 और KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। हॉफमैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन बोलते हैं, डिग्रेडेशन ऐसा करते हैं। तो इसमें ये CO2 का ये CO बाहर निकल जाता है पोटेशियम कार्बोनेट के फॉर्म में, और यहाँ पर NH2 आ जाता है, एल्नीन बन जाता है। बाई प्रोडक्ट के रूप में KBr और K2CO3 बनता है, HBr ही बनता है, KBr और ये तो बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सीधे आपका हो गया एनिलीन। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में जो ब्रोमीन और KOH के बीच का रिएक्शन होता है और वहाँ से CO निकलता है, तो पोटेशियम कार्बोनेट बनता है, पोटेशियम ब्रोमाइड और पानी बनता है। तो इस तरह से कन्वर्जन पूरा हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अब इसको इसके आगे जो चौथा कन्वर्जन है,
एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। ये एनिलीन से बदलना है इसको, ये आपका एनिलीन हो गया। एनिलीन से बदलना है फ्लोरो, पहले फ्लोरो लगाइए और 2,4,6 यहाँ पर ब्रोमीन लगाइए। ये 2,4,6 ये हो गया ट्राइब्रोमो फ्लोरीन हो गया, और 2,4,6 2, 3, 4, 5, 6 ये इनका नंबर है। अब क्या करेंगे, पहला काम तो फ्लोरीन लाना है या ब्रोमीन लाना है। तो ये जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है, एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ब्रोमिनेशन अगर करेंगे तो 2, 4 और 6 पोजीशन पर ब्रोमीन एटम आ जाएगा। तो स्टार्ट इससे करिए। पहला काम इसका ब्रोमिनेशन करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करते हैं, और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है इसलिए इसका नंबर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है। तो इसका आर्थो पोजीशन ये है, पैरा पोजीशन ये है, आर्थो पोजीशन ये है। तीनों पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और ये ट्राइब्रोमो बन जाता है, ट्राइब्रोमो एनिलीन हो गया। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन हो जाता है। अब NH2 को हटाना है। NH2 को हटाने के लिए वही तरीका अपनाते हैं, डाइजोनियम साल्ट में बदल लेंगे। HCl टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो N2Cl में बदल जाएगा, डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा इसका। और डाइजोनियम क्लोराइड से फिर इसका रिएक्शन जो होगा फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ कराएंगे। इसके साथ हीट करते हैं तो यहाँ से फ्लोरीन आ जाता है, प्रोडक्ट नीचे बनता है, AF हो जाएगा, Br, यहाँ Br हो जाएगा, यहाँ Br हो जाएगा, ये Dr प्रोडक्ट हो गया, प्लस N2 गैस निकल जाएगा, प्लस बोरान ट्राइफ्लोराइड निकल जाएगा। ये भी गैस है, ये भी बाहर निकल जाएगा। ये आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है जिसका नाम है ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, ये कन्वर्जन का ये रूट है। फिर रिपीट कर देता हूँ, एनिलीन का ब्रोमिनेशन करते हैं। यह एनिलीन NH2 ग्रुप जो है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग भी है, इसलिए अपने दोनों आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और ये ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है। फिर डाइज्यूटाइज, इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए इसको डाइज्यूटाइज करते हैं, इसमें बदलते हैं N2Cl में, और N2Cl से फ्लोरोबोरिक एसिड की सहायता से, इसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ इसको हीट करते हैं। हीट करने से ये प्रोडक्ट बन जाता है। चौथा भी खत्म हो गया। बेंजाइल क्लोराइड टू 2-फेनाइल इथेनामीन, ये आपका हो गया, दिस इज फिफ्थ में लिखा बेंजाइल क्लोराइड टू, बेंजाइल क्लोराइड से बनाना है 2-फेनाइल इथेनामीन,
इथेनामीन, ये बनाना है। बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला CH2Cl है, और यहाँ पर 2 फेनाइल है, CH2 NH2 है। ये 2 फेनाइल है, 1 और 2, ये 2 फेनाइल इथेनामीन। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखिए साइड चेन में चेंज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बेंजीन में तो कोई चेंज नहीं दिख रहा है, यहाँ बेंजीन भी है, यहाँ बेंजीन है। चेंज कहाँ दिख रहा है? साइड चेन में चेंज दिखाई दे रहा है। इसमें एक CH कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है, अर्थात इस रिएक्शन के अंदर कार्बन को बढ़ाना है। तो कार्बन को बढ़ाने के लिए KCN या NaCN का ही प्रयोग किया जाता है, ये पहले ही बताया जा चुका है। तो इसका स्टार्ट कैसे करेंगे? बेंजाइल क्लोराइड तो स्टार्टिंग मटेरियल होगा ही CH2Cl, इसका रिएक्शन कर लेंगे KCN अल्कोहलिक से, माइनस KCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2CN हो जाएगा। ऐसा CN को हम थोड़ा सा स्ट्रक्चरली ऐसे लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा ये, तो बेंजाइल साइनाइड हो जाएगा। यहाँ तक का बेंजाइल है, बेंजाइल साइनाइड कह सकते हैं या बेंजाइल नाइट्राइल कह सकते हैं। फिर अब करना क्या है? इसको रिड्यूस करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 NH2। इसके अंदर 4 हाइड्रोजन की एंट्री हो गई, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ये और 2 हाइड्रोजन ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देता है, रिड्यूस कर देता है। ऐसा ये मिलता है फ्रॉम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। हाइड्रोजन जो हमने पॉइंट आउट किया है, ये दाता इसका कौन है, डोनर कौन है? वह आपका है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो रिड्यूसिंग एजेंट है। 4 हाइड्राइड आयन दे करके इसको रिड्यूस कर देता है। तो आपका काम पूरा हो गया। 2 फेनाइल, ये इथेनामीन हो जाएगा, इथेनामीन ऐसे। अब छठा कन्वर्जन, कन्वर्जन 6 क्या है? इसमें क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन, क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन, पैरा क्लोरोएनिलीन। अब क्लोरोबेंजीन का फार्मूला ये हो गया, इसे बनाना है पैरा क्लोरोएनिलीन। तो इसको हम NH2 करें और ये Cl कर दे नीचे, चाहे ऊपर कहीं भी कर सकते हैं। ये आपका पैरा क्लोरोएनिलीन होगा। Cl तो दिख रहा है, एंट्री करनी है NH2 की। NH2 की डायरेक्ट एंट्री नहीं होती, NH2 का डायरेक्ट इंट्रोडक्शन नहीं होता है। जब भी इसका इंट्रोडक्शन होता है नाइट्रो ग्रुप के थ्रू ही होता है। तो इसका सीक्वेंस देखिए क्या है, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि NH2 ग्रुप की एंट्री डायरेक्ट नहीं होती है, NO2 के थ्रू होती है, ये रिमेंबर करना है। ये आपका Cl हो गया, क्लोरोबेंजीन है। अब इसका नाइट्रेशन कर दीजिए, इसके अंदर NO2 ग्रुप लाना पड़ेगा, तो नाइट्रेशन से ही आएगा। ये आर्थो Cl ग्रुप जो इसमें लगा हुआ है, ये Cl ग्रुप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। आर्थो कम बनता है, पैरा ज़्यादा बनता है, तो जो मेजर है उसी को हम टेकअप करेंगे। ये मेजर है, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन मेजर है, दिस इज मेजर है।
नाइट्रेशन हुआ, मेजर है। आर्थो भी बनता है, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन भी बनेगा। अब क्या करेंगे, NH2 ग्रुप को लाना है। तो NH2 ग्रुप को लाने के पहले इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो किसके द्वारा रिड्यूस करेंगे, टिन और HCl के द्वारा। 6H देता है और यह NH2 में कन्वर्ट होता है, -2H2 हो जाता है। ये बन जाएगा आपका NH2। ये आपका कार्य पूरा हो गया 2 स्टेप में। यानी क्लोरोबेंजीन से पैराक्लोरोएनिलीन बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन का क्या किया, नाइट्रेशन किया, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बना, फिर इसको रिड्यूस कर दिया टिन और HCl की सहायता से, तो NH2 हो गया। ये आपका हो गया पैराक्लोरोएनिलीन हो गया, पैराक्लोरोएनिलीन हो गया। और ये क्या हो गया, पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन हो गया, पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन हो गया। 2 स्टेप रिएक्शन, यहाँ नाइट्रेशन हुआ, यहाँ रिडक्शन हुआ। अब 7वां क्या है, एनिलीन टू पैराब्रोमोएनिलीन, एनिलीन टू पैराब्रोमोएनिलीन। दिस इज 7th कन्वर्जन। इसको हम 7th यहाँ बना सकते हैं, एनिलीन टू पैराब्रोमोएनिलीन, पैराब्रोमोएनिलीन। ये आपका कन्वर्जन है। अब एनिलीन का फार्मूला स्ट्रक्चरल ऐसे है, इसको करना है पैराब्रोमोएनिलीन में NH2 करना है और Br में बदलना है। ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन इस तरह से करना है। एनिलीन टू पैराब्रोमोएनिलीन। इसका सॉल्यूशन अब देखिए, जैसे दिख रहा है डायरेक्ट हम इसका ब्रोमिनेशन कर लें तो काम बन जाएगा, पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि इसको वो करना, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो एनिलीन का पहले NH2 ग्रुप को ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक करने के लिए इसका एसिटाइलेशन करते हैं, एसिटाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा, और pyridine के प्रेजेंस में करते हैं। pyridine बेस है, क्योंकि एसिटिक एसिड बनता है उसको ये बेस न्यूट्रलाइज कर देती है। तो N-एसिटाइल हो गया, N-एसिटाइल या एसिटेनिलाइड कहते हैं इसको, एसिटेनिलाइड हो गया। ये ब्लॉक, ये ग्रुप जो है प्रोटेक्ट हो गया। अब क्या करते हैं कि इसको ब्रोमिनेट करते हैं। ब्रोमीन को एसिटिक एसिड में डिजॉल्व करते हैं, इसलिए पानी में नहीं डिजॉल्व करते, एसिटिक एसिड में डिजॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ये एसिटाइलेशन ये ग्रुप निकलता है तो एसिटिक एसिड भी बना रहता है। देख लीजिए कैसे है, ये आपका CH3CO, ये CO CH3 है। जब एसिटाइलेशन होता है तो यहाँ से ये टूटता है, यही एसिटाइल ग्रुप जो है यहाँ पर आके लगा हुआ है। और यहाँ पर CH3COOH, इसका जो हाइड्रोजन निकलता है वो इससे क्रिया करता है, ये देता है CH3CO एसिटाइलियम आयन देता है प्लस एसिटेट आयन देता है। अब यह एसिटेट आयन जो यहाँ से निकलता है वो इसका हाइड्रोजन ले लेता है तो एसिटिक एसिड में बदल जाता है। तो इसका मीडियम जो होता है ये H+ लेता है NH2 से, तो इसका मीडियम एसिटिक एसिड का होता है, इसलिए ब्रोमिनेशन जो है एसिटिक एसिड के मीडियम में कराई जाती है, अदरवाइज वाटर में भी कर सकते हैं। तो इसको ब्रोमिनेट करेंगे तो यह जो ग्रुप है NH3 यह भी मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो आर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करता है, जिसका जो पैरा पोजीशन का ब्रोमिनेशन मेजर ब्रोमिनेटेड
मॉलिक्यूल कहलाता है NH3COCH3। आर्थो भी बनता है, माइनर बनता है। ये पैरा ब्रोमो एसिटेनाइड बन गया, पैरा ब्रोमो एसिटेनाइड हो गया। ये आर्थो भी बनता है, लेकिन मेजर ये होता है। तो रिएक्शन को मेजर से ही आगे बढ़ाया जाएगा तभी मिलेगा। अब क्या करेंगे कि इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं। इसको H2O डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलाइज कर देते हैं। यहाँ से हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ऐसे H यहाँ आ जाता है, OH यहाँ चला जाता है। तो आपका NH2 हो गया। ये आपका ब्रोमीन है पैरा पोजीशन पर, प्लस CH3COOH बनता है। यही पैरा ब्रोमो एसिड जो पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो इस तरह से इस रूट के माध्यम से काम कर लिया जाता है। पहला काम क्या करते हैं, इसमें एनिलीन को के NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी ब्लॉक करते हैं एसिटाइल ग्रुप के द्वारा। तो एसिटेनाइड बनता है। फिर इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं एसिटिक एसिड मीडियम में, तो पैरा ब्रोमो एसिटेनाइड बनता है, जो मेजर प्रोडक्ट होता है। और इस मेजर प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस एसिड के प्रेजेंस में करते हैं, तो यह जो उसका प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाता है, NH2 ग्रुप फ्री हो जाता है और पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाता है। इस तरह से ये भी संपन्न हो गया। अब 8वां बेंजामाइड टू टोल्यूइन बनाना। 8वां का जो कन्वर्जन है 8वां एट जो है बेंजामाइड टू एनिलीन टोल्यूइन। बेंजामाइड टू टोल्यूइन, ऐसे बेंजामाइड का फार्मूला CONH2। इसे टोल्यूइन बनाना है, यहाँ पर CH3 लाना है। अब इस कन्वर्जन के लिए CONH2 ग्रुप को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए सिंपल तरीका है, CNH2 को आप जानते हैं हॉफमैन बोहमैन रिएक्शन कराया जाता है, NH2 आ जाता है। अब उस NH2 को हटाया जाएगा, बेंजीन में लाया जाएगा, बेंजीन का फिर फीडरक्रॉफ्ट अल्काइलेशन करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन देखिए, ये बेंजामाइड है, आप करेंगे हॉफमैन डिग्रेडेशन यूज करेंगे NH2, जिससे कि एमाइड इमीन में बदलता है। आपका रिएक्टिंग बॉडी है Br2 और KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ये आपका वो खत्म होता है। ये खत्म हो गया, एमाइड इमीन में बदल गया। अब इसको खत्म करके इसको लाना है एनिलीन को। एनिलीन से बेंजीन बनाएंगे तभी पॉसिबल होगा। ये आपका बेंजामाइड है, बेंजामाइड। इसको डाइल्यूटाइज करना पड़ेगा, NO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये 5 डिग्री सेल्सियस है N2Cl में। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको बेंजीन में बदलना है। तो बेंजीन में बदलने का तरीका क्या है, ये एसिड और इसके साथ और क्या यूज करते हैं, H2O यूज करते हैं। तो इससे बन जाता है बेंजीन, ये N2Cl निकल जाता है, बेंजीन बन जाता है, प्लस H3PO3 बनता है, प्लस HCl बनता है। ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। बेंजीन बन गया। अब बेंजीन के 10 CH3 करना है, तो मिथाइल क्लोराइड ले लीजिए और एनहाइड्रस Cl3 ले लीजिए। फीडरक्रॉफ्ट अल्काइलेशन को बोलते हैं।
ये आपका बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट। दिस इज टॉलुइन। ए सीक्वेंस, एमाइड को एमीन में बदला, एमीन को फिर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में बदला, फिर इसको रिडक्शन किया इस H3PO2 और वाटर के प्रेजेंस में, तो ये N2Cl निकल गया, N2 गैस ही बनता है, ये भी बाहर निकल जाता है गैस के फॉर्म में। तो ये H3PO3 में, HCl में N2 गैस निकलता है, बेंजीन में निकलता है। बेंजीन का फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन करते हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन, ये फ्रीडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन होता है, तो टॉलुइन में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट जो बचा हुआ है एक और है, लास्ट है एनिलीन टू बेंजाइल क्लोराइड। एनिलीन टू बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द कन्वर्जन, 9th है। This is 9th. Aniline to benzyl chloride. Aniline to benzyl chloride. ऐसा। अब एनिलीन NH2 ऐसा, बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl ऐसे, ये कन्वर्जन करना है। अब NH2 है, हटाया गया है और CH2Cl लाया गया। अब बहुत सिंपल है, एक कार्बन को बढ़ाना है साइड चेन में, एक कार्बन को बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं साइनाइड को जोड़ना पड़ता है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या है, सॉल्यूशन में एनिलीन को डाइज़ोटाइज करेंगे, एनिलीन इज डाइज़ोटाइज्ड, उसी इसके द्वारा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये बदल जाएगा N2Cl में, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में बदलेगा। फिर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को रिएक्शन होगा CuCN से, हिट सकते हैं कॉपर साइनाइड से, तो ये हो जाएगा माइनस N2 गैस निकल जाएगा, CuCl हो जाएगा, CuCl और N2 गैस निकल जाएगा, ये हो जाएगा बेंजोनाइट्राइल ऐसा। अब इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कर देंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कर देंगे, 2 H यहाँ और 2 H यहाँ चलाएगा, तो CH2 और NH2 ये बन जाएगा, बेंजाइल एमीन बनेगा, बेंजाइल एमीन, और बेंजाइल एमीन को नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बन जाता है। ये आपका नाइट्रस एसिड HNO2 से, तो HNO2 से रिएक्शन जब होगा तो एक को 3 डिब्बे बनते हैं, ऐसे रिएक्शन होता है, यानी यहाँ आ जाता है, वो यहाँ आ जाता है, OH यहाँ आ जाता है, ऐसे। ये नाइट्रस एसिड है जो इसके ऊपर आ रहा है, 3 कंपार्टमेंट इसके बन गए, एक कंपार्टमेंट में OH, मिडिल कंपार्टमेंट में N और थर्ड कंपार्टमेंट में आउटर कंपार्टमेंट वो आ जाता है HONO, ये नाइट्रस एसिड है, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। CH2OH आपका बेंजाइल अल्कोहल हो गया, प्लस N2 और H2 बन जाता है, दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल। इस तरह से इस कन्वर्जन में जो 13.8 में कन्वर्जन मेंशन है उसमें 9 पोर्शंस हैं, सबको 1 by 1 मैंने डिस्कस कर दिया। थैंक यू वेरी मच।